ओपन करने के बाद सेमज़िप आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड तलब करेगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कोहाट की तरफ से फराहम कर दिए जाएंगे। अपना यूज़र नेम एंटर करें, फिर उसके बाद अपना पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन का बटन प्रेस करें। लॉगिन होने के बाद सेमज़िप खुद ब खुद आपकी ड्यूटीज़ और इम्तिहानी सेंटर से मुतालिक मालूमात को डाउनलोड करेगा, जिसमें कुछ टाइम लगेगा। डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद आपने कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है। कंटिन्यू के बाद इस तरह का होम स्क्रीन आपके पास आएगा। चूँकि आज इस इंस्पेक्टर की कोई ड्यूटी नहीं है, इसलिए ऐप आपको कह रहा है कि आज आपकी ड्यूटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज आपकी ड्यूटी है, तो आप रिफ्रेश का बटन दबाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आज के दिन इस इंस्पेक्टर की 2 इंस्पेक्शन ड्यूटीज़ है। आपकी जिस दिन जितनी ड्यूटीज़ हो इंस्पेक्शन की, वो आपको सारी टैब पे नज़र आएगी। इंस्पेक्शन मॉड्यूल के ज़रिए बुनियादी तौर पर आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट करनी है। अगर किसी एग्जामिनेशन सेंटर में कोई चीटिंग केस है, तो आप इंस्पेक्शन मॉड्यूल से उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। जिस टाइम आप किसी एग्जामिनेशन सेंटर में दाखिल हो जाए, तो सबसे पहला काम आपने चेक इन करना है। आप किसी वक्त में सिर्फ एक इम्तिहानी हाल में चेक इन हो सकते हैं। चेक इन होने के लिए आपको चेक इन का बटन प्रेस करना है और उसके बाद सुपरिटेंडेंट एग्जाम सेंटर के सुपरिटेंडेंट के मॉड्यूल में मौजूद सेमज़ेप में मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करना है। चेक इन होने से पहले आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी कि क्या आप इस सेंटर में चेक इन होना चाहते हैं। आपने येस का बटन प्रेस करें। आपने सुपरिटेंडेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 कोहाट में मेरा चेक इन हो गया है। जब आप किसी एक सेंटर में चेक इन हो जाए, तो आप किसी दूसरे सेंटर में उस वक्त तक चेक इन नहीं हो सकते जब तक आप इस सेंटर से चेकआउट नहीं करते। बिलफर्ज किसी तालिब इल्म पर यूएफएम केस रजिस्टर करने की ज़रूरत है, तो आप सर्च स्टूडेंट पर टैप करें। मज़कूरा तालिब इल्म का रोल नंबर दाखिल करें, सर्च का बटन दबाएं। आपके पास तालिब इल्म की मुकम्मल तफसीलात आ जाएगी। उसके बाद आपने रिपोर्ट चीटिंग केस पर क्लिक करना है, तो ऐप आपको एक तस्वीर पिक्चर लेने के लिए कहेगा। अगर इम्पर्सोनेशन केस है, तो आपने इम्पर्सोनेटेड स्टूडेंट का पिक्चर लेना है। अगर कोई चीटिंग मटेरियल का केस है, तो आपने चीटिंग मटेरियल का पिक्चर समेत रोल नंबर के वाज़ेह लेना है। रिपोर्ट चीटिंग केस पर क्लिक करें। चूँकि ये डेमोंस्ट्रेशन पर्पस है, तो मैं कोई भी फर्जी तस्वीर लूँगा। मुतालिका केस टाइप प्रेस करें। इम्पर्सोनेशन है, चीटिंग मटेरियल है, मोबाइल चीटिंग है, पेपर स्मगलिंग है, मिसबिहेवियर है या कोई और वायलेशन है। फॉर एग्जांपल मैं चीटिंग मटेरियल पर क्लिक करता हूँ, तो आप कोई भी चीटिंग मटेरियल का समेत रोल नंबर की पिक्चर ले लें। सेव करें। आपका केस रजिस्टर्ड हो गया है। आंसर शीट नंबर भी आपने एंटर करना है। मैं इस वक्त एक फर्जी आंसर शीट नंबर एंटर कर रहा हूँ। ऐप कंफर्मेशन मांगेगा, येस पर प्रेस करें। आपका चीटिंग केस स्टूडेंट के अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो गया है। इसके अलावा आपने एग्जामिनेशन सेंटर में एक क्वेश्चनियर भी फिल करना है। फिल क्वेश्चनियर पर क्लिक करें। क्वेश्चनियर में आपसे मुख्तलिफ सवाल पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर से मुतालिक आपसे रिमार्क्स तलब करेगा। मैं चूंकि डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। एक आपने पिक्चर भी लेनी है। पिक्चर बेहतर है कि आप पैक शुदा बंडल की पेपर की जो पिक्चर है वो ले लें। मैं इधर कोई भी एक फर्जी पिक्चर ले लेता हूँ। इसको सेव करें। सेव क्वेश्चनियर करें। प्रोफार्मा फिल करने के बाद आपने अगर इस सेंटर से जाना है, तो आपको चेकआउट करना होगा। अगर आप इस सेंटर से चेकआउट नहीं करते, तो आप दूसरे सेंटर में चेक इन नहीं कर सकते उस वक्त तक। बिलफर्ज मैं इस सेंटर से चेकआउट करना चाहता हूं, तो मैं सुपरिटेंडेंट ऐप में मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा। चेकआउट को प्रेस करें, कंफर्म करें। ये मैं चेकआउट हो गया। अब आखिरी मरहला इस रिपोर्ट को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को ये रिपोर्ट सबमिट करने का है। सबमिशन आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, या जब भी आपको इंटरनेट दस्तयाब हो, आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। बेहतर यही है कि अगर आपको उधर एग्जाम सेंटर में ही इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप उधर से ही सबमिट का बटन प्रेस कर दें। कंफर्म कर दें। रिपोर्ट सबमिशन हो रही है। ये देखिए, रिपोर्ट सबमिट होने के बाद आपके पास इस तरह का ग्रीन कलर का रिपोर्ट सबमिटेड का मैसेज आ जाएगा। इस तरह से आपकी एक सेंटर में इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गई है। अगर आप किसी दूसरे सेंटर में चेक इन होना चाहते हैं, तो आप उस सेंटर के चेक इन के बटन पे प्रेस करें और बाकी प्रोसेस जिस तरह के इस वीडियो में डिस्क्राइब किया गया है उसके मुताबिक सरअंजाम दें।
इंस्पेक्शन मॉड्यूल में इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आप अपने डेटा को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड डेटा का बटन प्रेस कर दें। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कौन-कौन से यूएफएम केसेस भेजे हैं तो आप व्यू यूएफएम लॉग पे क्लिक करें। ये एक केस आपने भेजा था, ये उसकी डिटेल आ गई, ये उसका पिक्चर है जो आपने साथ में भेजा था। इसके अलावा अगर ऐसा है कि आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना ली है लेकिन सबमिट नहीं की है, तो आप सबमिट के बटन पे क्लिक करके उस रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई पेंडिंग सबमिटेबल इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं है जो मैं जमा कर सकूँ। इंस्पेक्शन मॉड्यूल के बारे में अमूमी सवालात जो ज़हन में आते हैं, सबसे पहले ये कि क्या सेम ज़ेप में इंस्पेक्शन मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है? अमूमी तौर पर सेम ज़ेप को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बगैर इंटरनेट के किसी भी सेंटर में चेक इन हो सकते हैं, वहाँ फॉर्म प्रोफ़ार्मा भी फिल कर सकते हैं, क्वेश्चनियर और चेकआउट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, लेकिन रिपोर्ट आप बाद में किसी भी वक़्त जब भी आपको इंटरनेट अवेलेबल हो तो आप बाद में सबमिट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि क्या एक टाइम में मुख्तलिफ सेंटर्स में चेक इन हो सकता है? जी नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। आप एक टाइम में एक ही सेंटर में चेक इन हो सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।